लर्न टू ट्रेड के सेशन नंबर 39 में और ऑप्शंस ट्रेडिंग के सेशन नंबर 7 में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मैं हूं सिखा रहा हूं ट्रेडिंग आपको और अन्नपूर्णा जी को। हेलो हेलो सर, कैसे चल रहा है? ऑल गुड सर। मस्त है, वेरी गुड। ऑप्शंस का डुबकी कैसा लग रहा है? सर इट्स कॉम्प्लिकेटेड बट आई एम श्योर विथ टाइम सर। एब्सोल्युटली, ऑप्शंस पे थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है बट एक बार ऑप्शंस आपके हाथ में ही आ गई ना तो बहुत जबरदस्त है। मैंने किसी का फेस टू फेस किया था। मैं ईलन मार्केट्स के चैनल पे फेस टू फेस करता हूँ, तो किसी ने कहा था मुझे ये बात की ऑप्शंस हैज लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में देयर इज नो फ्यूचर। तो क्योंकि फ्यूचर्स में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना अनफेवरेबल होता है फॉर अ नॉर्मल रिटेल, क्योंकि लिमिटेड कैपिटल से हम लोग सब आते हैं ना, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं होता। बट ऑप्शंस में क्या, छोटे कैपिटल से भी आप क्रिएटिविटी करके पैसे बना सकते हैं। So that's why learning about options if you want to become a trader is not a bad idea. But ये learn to trade series में ना मेरा scope of training you option will be only to a certain extent. Okay? तो ये इतना बड़ा, इतना अथार सागर है कि learn options अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज है। मतलब 50 वीडियो में इसी में रिकॉर्ड कर सकता हूँ और वो भी कम है। तो what I am doing with you is that you are interested in cash market and you also want to try options और enhance your return in cash market by trading options. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी बताया था कि आपके पास अगर शेयर है तो आप ऊपर का कॉल ऑप्शन बेच के एक्स्ट्रा पैसा बना सकते हैं। एवरी मंथ यू कैन मेक दैट मनी। ऑब्वियसली यू नीड टू बी अटेंटिव बिकॉज स्टॉक कैन गो एनीवेयर एंड उसके लिए चार्ट देखना जरूरी है। अगर चार्ट में लग रहा है कि स्टॉक कहीं नहीं जाने वाला है तो कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजीज वगैरह बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी होती है। सिमिलरली अगर सपोज आप बोल रहे हैं कि सर मैं शेयर नहीं लेना चाहती हूँ बट आई एम कन्विंस विद द स्टॉक, राइट, तो कई लोग ऐसा करते हैं, वो कॉल और पुट दोनों पे काम करते हैं और शेयर में नहीं लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉल भेज दिया और पुट भी भेज दिया, okay. मैंने शेयर नहीं लिया। अब सपोज शेयर का दाम घट गया तो क्या होगा? तो सर अगर आपने दोनों बेचा और शेयर का दाम घट गया तो आप एक एक्सरसाइज करोगे, एक नहीं करोगे? जो आपने कॉल जो बेचा, अगर दाम घट गया तो जो कॉल बेचा उसका आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है, राइट। आप एक्सरसाइज नहीं करते हो। जब आपने बेचा तो ऑब्लिगेशन है, राइट, लेकिन आपने कॉल भी बेचा था उसमें तो पैसे बन गए, सॉरी, तो आपने पुट भी बेचा था और दाम घट गया तो सामने वाला जिसने पुट लिया हुआ था वो तो एक्सरसाइज कर लेगा, राइट। तो इसका मतलब आपके ऊपर में ऑब्लिगेशन आ गया कि आपको शेयर अब खरीदना पड़ेगा क्योंकि आपने पुट बेचा है। जो पुट लिया है वो राइट बाय कर लिया कि आपको ऊपर के स्ट्राइक प्राइस में बेच रहा हूं मैं, तो आपको शेयर लेना पड़ेगा। तो कई लोग ऐसा करते हैं कि ठीक है ले लेंगे क्योंकि ये शेयर डिलीवरी लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एग्जांपल देखते हैं, लास्ट टाइम हमने आईटीसी पे डिस्कशन किया, ठीक है। एक दूसरा स्टॉक लेते हैं आज, चलिए एचडीएफसी लेते हैं, ओके। तो ये ऑप्स्ट्रा में यूज कर रहा हूं इस पर्पस के लिए। तो लेट्स गो टू ऑप्शन एंड लेट्स गो टू स्ट्रैटेजी बिल्डर, ठीक है। अब यहां पर मैं सिलेक्ट करता हूं एचडीएफसी। एचडीएफसी क्या करती है पता है आपको? सो रियल एस्टेट। यस, इट्स अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, राइट। तो इंडिया में अगर आपको लगता है रियल एस्टेट सही रहेगा तो एचडीएफसी भी सही रहना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट अच्छा रहेगा, लोग और लोन मांगेंगे तो एचडीएफसी इज अ लीडर इन दैट, तो वो भी अच्छा रहना चाहिए। तो एक ब्रॉडरली अगर मैं कन्विंस हूं कि हाँ एचडीएफसी में पैसा डलता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो या तो आप शेयर खरीदिए, शेयर का दाम है 2700 रुपीज, तो अगर आपका लिमिटेड कैपिटल है तो आप कितना खरीद लेंगे? ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन जो मैंने आपको बताया कि आप ऑप्शंस के अंदर में कई लोग ऐसा करते हैं कि एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का, सो से अज्यूम करते हैं कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का ही, तो 2700 का मैंने कॉल बेच दिया, बेच दिया, दैट मींस एट द पोजीशन। बट व्हाई विल आई सेल कॉल सर? मैं बता रहा हूं, और मैंने पुट भी भेज दिया, ठीक है। एज्यूम करो मैंने ये किया। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि मैं कॉल क्यों बेचूंगी? अगर मुझे तेजी लग रहा है तो मैं कॉल क्यों बेचूंगी? मुझे घनघोर तेजी नहीं लग रही है, मुझे लग रही है थोड़ा तेज होगा, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा। बट 2700 एट द मनी है, तो आइडियली मेरे को ये काम 2700 में नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर 2700 तो अभी है, व्हाई आर यू डूइंग दिस? थोड़ा तो दूर का बेचिए। तो चलो ठीक है, इसको कैंसिल कर लेते हैं ट्रेड को। तो इसको हम लोग एडिट करके इसको मैं एक बार जीरो कर लेता हूं कि चलो मैं आपकी बात मान ली अन्नपूर्णा जी,
थोड़ा दूर चल लेते हैं, तो थोड़ा दूर जाते हैं, तो सपोज मेरे को 2800 का कॉल बेचने का मन कर गया कि मेरे को लग रहा है ये 2800 के ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा तेजी तो है, तो इसको मैं बेच देता हूं ऐड पोजीशन। और नीचे का जो पुट है वो भी 2800 का पुट बेचूंगा नहीं, 2800 का अगर मैं पुट बेचूंगा और अभी दाम चल रहा 2700, तो आप तो अभी ऑलरेडी 100 रुपये नुकसान में, ट्रू। तो नीचे का पुट बेचेंगे ना, तो हम 2600 का पुट बेच देते हैं। चलिए कि मुझे नहीं लग रहा है कि ये स्टॉक 2600 के नीचे जाएगा, तो आई एम ओके सेलिंग 2600 का पुट, तो बेच दिया। तो मैंने कॉल भी बेच दिया, पुट भी बेच दिया। कॉल क्यों बेचा? कि उसके ऊपर नहीं जाएगा। पुट क्यों बेचा? कि उसके नीचे नहीं जाएगा, और अगर चला गया तो कोई बात नहीं, अपनी डिलीवरी ले लेंगे। ओके, सो आई हैव आइडेंटिफाइड अ रेंज एंड उस रेंज में आई एम गोइंग टू। एग्जैक्टली। तो अब आप देखो रेंज के अंदर में जब आपने काम किया तो आपको 16,000 रुपए आपके बन सकते हैं अगर ये इस रेंज में रह गया। तो आपका कॉन्फिडेंस क्या है कि सर अगर गिर गया तो मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि आई एम रेडी टू टेक डिलीवरी। लेकिन अगर ये बढ़ गया 2800 के ऊपर चला गया, तब तो आपको पैसे लगने लग जाएंगे, राइट, क्योंकि आपके पास अंडरलाइन शेयर नहीं है। नहीं, राइट। तो आप रेंज में खेलने के लिए रेडी हैं। तो इस रेंज में खेलेंगे तो आपको मार्जिन देना पड़ेगा एक्सचेंज में, तो 2 लाख का आपको मार्जिन देना है। ओके, आपके पास शायद 2 लाख रुपए बैंक में ना, आपने कहा था। हाँ सर। 2 लाख रुपए ब्रोकर के पास है, तो अब वो 2 लाख आप यूज कर सकते हैं ये स्ट्रैटेजी के लिए, जिसमें आपके 16,000 रुपए आ जाएंगे अगर ये स्टॉक इस रेंज में रह गया तो। ओके, तो इफ यू वांट टू ट्रेड फॉर अ रेंज, इधर यू बिलीव कि ये रेंज इतना ही रहेगा या आपको लग रहा है कि ये रेंज बढ़ जाएगा, तो एक स्ट्रैटेजी है जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि स्टॉक अगर रेंज में, तेजी तो हमको पता ही है तेजी कैसे खेलना है, राइट, मंदी हमको पता है कैसे खेलना हाँ। है, बट अगर रेंज खेलना है तो हम कैसे खेलें वो इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शन में पॉसिबल है। कैश मार्केट के अंदर में सपोज स्टॉक रेंज बाउंड रह गया तो पैसे बनेंगे नहीं सर। ऑप्शन से बनेंगे। हाँ सर। दैट्स द एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑप्शंस। तो इफ यू रिमेंबर अपन लोगों ने, मैंने आपको इलन ऑप्शंस बताया था, ठीक है, वहां पे ये अपने डिस्कस कर लिए, बेसिक ये डिस्कस कर लिए, और ये फ्री यूटिलिटी है तो आपको समझने के लिए बहुत, आई होप यू आर लुकिंग एट दिस, नहीं बिकॉज दिस इज अ गुड रिविजन, और जिनको इंग्लिश में सीखना है वो सारा वीडियोस भी यहाँ पर है। ये जो स्ट्रैटेजी है ना इंटरमीडिएट लेवल पे, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल और गट, ठीक है। ये स्ट्रैडल का थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, STRADDLE होगा, तो उस पर आप ध्यान में दीजिएगा। तो स्ट्रैडल क्या है, चलिए अंदर चलते हैं। स्ट्रैडल क्या बोल रहा है कि अगर मेरा ऐसा स्ट्रैटेजी है जो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक बहुत वॉलेटाइल होने वाला है, इसका रेंज बड़ा होने वाला है, तो फिर मैं स्ट्रैडल बाई करूंगा। और अगर मुझे स्टॉक लग रहा है कि ये इसी प्राइस पे ही खड़ा रहेगा तो मैं स्ट्रैडल को सेल करूंगा। व्हाट इज स्ट्रैडल? एट द मनी का कॉल ऑप्शन और एट द मनी का पुट ऑप्शन को मैं या तो बाई कर रहा हूं या सेल कर रहा हूं। दिस इज अ लॉन्ग स्ट्रैडल। इसका मतलब जितना मैंने प्रीमियम इन्वेस्ट किया है, लॉन्ग है मतलब आपने प्रीमियम इन्वेस्ट किया है, उतना ही मेरा नुकसान है, राइट? क्योंकि आप प्रीमियम इन्वेस्ट किए हैं, अगर स्टॉक यहीं रह गया तो आपको तो नुकसान हो जाएगा। तो आप लॉन्ग कब करेंगे स्ट्रैडल? जब आप बिलीव करते हैं कि ये रेंज को तोड़ देगा। अगर रेंज को ये तोड़ेगा तो जितना ये तोड़ेगा उतना आपको प्रॉफिट बढ़ने का चांसेस आई है, राइट। ये पे ऑफ समझ में आ रही है ना आपको? तो ये एग्जांपल लेते हैं कि सपोज 40 रुपए का कॉल का प्रीमियम है, 40 रुपए का पुट का प्रीमियम है, और मैं दोनों ले रहा हूं, बाई कर रहा हूं। क्यों कर रहे हैं भाई? बिकॉज आप बिलीव करते हैं कि रेंज से बाहर चला जाएगा, स्टॉक वॉलेटाइल हो सकता है। तो मेरा मैक्सिमम लॉस लगने को क्या है? 80 रुपया। अच्छा, अगर मैं सोच रही हूँ कि ये स्टॉक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होगा, मैं कॉल तो खरीदूंगी बट मैं पुट भी तो बेच सकती हूँ ना, तो नहीं आप नहीं, देन इन दैट केस आप एज्यूम कर रहे हैं कि ये ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ वॉलेटाइल होगा। यहाँ एजम्पशन ये है कि ये नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, तो वॉलेटिलिटी हाई हो सकती है दोनों तरफ की, इसलिए आप दोनों खरीद रहे हैं। अगर आप वो बोल रहे हैं कि ये तो सर तेजी ही होगा, तो आप कॉल भी खरीद सकते हैं और पुट भी बेच दीजिए, तो डबल तेजी आप खेल रहे हैं। कॉल में अगर दाम बढ़ गया तो पैसा आएगा। अब पुट क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि कॉल में जो आपने खरीदा, प्रीमियम इन्वेस्ट किया, पुट बेचने से वो प्रीमियम नेगेट हो गया, राइट। तो आपके घर से खाली मार्जिन लगा और तेजी हो गया तो आपके पैसे आ गए। लेकिन अगर मंदी हो गया तो आपका पुट
बेचा हुआ है तो उसमें पैसे लग भी सकते राइट. हैं, राइट. सो स्ट्रैडल इज बाइंग अ स्ट्रैडल मींस कि आप रेंज ब्रेकआउट खेल रहे हैं चाहे नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो ये इसका पे ऑफ है. ओके. यही स्ट्रैडल को अगर मैं शॉर्ट करता हूं तो आने को तो उतना ही है प्रीमियम, लेकिन अगर ये रेंज के बाहर चला गया तो आपके घर में पैसा लगना चालू हो जाएगा. राइट. राइट सर. करेक्ट. हाँ. तो स्ट्रैडल हो गया एट द मनी पे कॉल और पुट दोनों. अब एट द मनी मतलब एट द मनी तो मैंने आपको बताया था, राइट. तो एक ही स्ट्राइक प्राइस में मैं खरीदूंगी भी और दोनों खरीदूंगी बेसिकली. कॉल और पुट दोनों में काम करेंगे, उसको बोलते हैं स्ट्रैडल. और स्ट्रैंगल हो गया ऊपर नीचे का स्ट्राइक प्राइस. ठीक है, मतलब एट द मनी नहीं. तो अगर 5,000 का करंट मार्केट प्राइस है, इसमें हम लोगों ने उसी तरीके से सजा रखा है इसको. अगर 5,000 का करंट मार्केट प्राइस है तो 4,950 का हम पुट ले रहे हैं और 5,050 का कॉल हम ले रहे हैं. इसका मतलब आप स्ट्रैंगल बाई कर रहे हैं आउट ऑफ द मनी. आउट ऑफ द मनी हुआ ना, आउट ऑफ द मनी का आप कॉल ले रहे हैं, इमीडिएट आउट ऑफ द मनी का, और आउट ऑफ द मनी का पुट ले रहे हैं. ओके. ओके. एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, तो आपको क्लैरिटी है. आपने ये काम क्यों किया? आप बोल रहे हो कि चांसेस है कि ये इस प्राइस के ऊपर वॉलेटाइल हो सकता है, चांसेस है कि इस प्राइस के नीचे वॉलेटाइल हो सकता है. इसके पहले हमने एज्यूम किया था कि एट द मनी से वॉलेटाइल हो सकता है. यहां हम एजम्पशन कर रहे हैं कि आप इन दोनों प्राइस के रेंज में खेल रहे हैं. ठीक तो है, ये रेंज में कैसे आइडेंटिफाई करूं? वही तो कला है. वो आपको टेक्निकल से ही व्यू मिलेगा कि जब आप प्राइस बिहेवियर देखते हैं, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, रेंज देखते हैं स्टॉक का, तो देखते देखते टेक्निकल करते करते आपको वो फील हो जाती है कि ये स्टॉक ज़्यादा वॉलेटाइल होने की चांसेस कम है. प्लस मैंने आपको कुछ इंडिकेटर्स बताए थे, ATR बताया था, सुपर ट्रेंड बताया था, प्राइस रेंज बताया था. तो इनिशियल जो कुछ सेशंस मैंने आपके साथ किया था, उन सेशंस को यूज करके ऑप्शंस को स्ट्रैटेजी बना के ट्रेड करना, यही एक्चुअल में ट्रेडर का बेस्ट मॉडल है. ओके. बिकॉज टेक्निकल से आप एक व्यू बना सकते हैं, तेजी, मंदी, रेंज बाउंड या वॉलेटाइल, चौथा. और वो सारे व्यूज को आप ऑप्शंस में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से इंप्लीमेंट कर सकते हैं. यही स्ट्रैंगल सपोज मैं सेल कर रहा हूं, तो जब आप कुछ भी सेल करते हैं तो प्रॉफिट आपका लिमिटेड है, और फिर जब आप रेंज एक्सपेंशन होता है तो आपके पैसे लग जाते हैं. ठीक है, तो स्ट्रैडल के अंदर में एट द मनी कॉल पुट, स्ट्रैंगल के अंदर में आउट ऑफ द मनी कॉल पुट. राइट. वो इमीडिएट आउट ऑफ द मनी हो सकता है या और दूर आउट ऑफ द मनी हो सकता है. बट सर एक और क्वेश्चन है. सर आपने बोला कि लॉन्ग तभी करूंगी अगर वो वॉलेटाइल रहेगा एक रेंज में, राइट? चांसेस है कि वो रेंज को ब्रेकआउट कर दे, ब्रेकआउट कर दे. एंड जैसे मैंने आपको एक, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने आपको एक टेक्निकल इंडिकेटर बताया था, बोलिंजर बैंड्स. राइट. बोलिंजर बैंड्स में कैसा कहानी चलता है कि वो एक एनवेलप बना के रखता है, हाँ. और फिर वो धीरे धीरे अगर स्टॉक वहीं काफी देर तक रह जाता है तो ये स्क्वीज हो जाता है. ATR भी बताता है ना, वॉलेटिलिटी कम होती जा रही है. तो अगर बोलिंजर बैंड स्क्वीज हो रहा है तो कभी ना कभी तो फटेगा ही. राइट. राइट. किसी को इतना मत दबाओ कि वो रिवोल्ट कर दे बाद में. तो स्टॉक पर ऐसे वैसे ना कि एक पॉइंट के बाद जब वॉलेटिलिटी कम होती है फिर अचानक से फट जाता है. तो अगर कोई स्टॉक में बोलिंजर बैंड स्क्वीज हो गया है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, तो आप उस स्टॉक के अंदर में हाई वॉलेटिलिटी होने का गेम खेल सकते हैं. इसका मतलब आप स्ट्रेडल या स्ट्रैंगल, व्हाटएवर यू वांट टू बाय, यू कैन बाय. Okay, so that is when I'm buying. So, but what when I'm shorting it? तो आप सेल कर दीजिए जब आपको पता है कि ये इसी रेंज में रहेगा, इससे मूव नहीं करेगा. Okay. Which is basically a very strong demand zone and very strong supply zone, और इसी रेंज में ही मार्केट रहेगा जब वॉलेटिलिटी भी नीचे जा रही है. यू नो दोज पैरामीटर, द मोर यू लुक एट चार्ट द बेटर आप समझ पाएंगे कि स्टॉक का रेंज कैसे आइडेंटिफाई करे या स्टॉक रेंज ब्रेकआउट कैसे करे. Okay. आप फिर से देख सकते हैं लर्न टू ट्रेड सीरीज सेशन 1 to सेशन 30. Okay. आपको आइडिया लग जाएगा. और आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए. तीसरा स्ट्रैटेजी है, इसी तरह का स्ट्रैटेजी है जिसको बोलते हैं गट. ठीक है, गट में क्या होता है? स्ट्रैडल इज बेसिकली एट द मनी, स्ट्रैंगल इज आउट ऑफ द मनी, गट इज बेसिकली इन द मनी. तो आप इन द मनी कॉल पे काम कर रहे हैं और इन द मनी पुट पे काम कर रहे हैं. Okay.
ठीक है, दीज आर ऑल नोमेनक्लेचर्स, बट इन सब के एक ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट? अच्छा, आप याद कैसे रखें इसको? बहुत सिंपल है। स्ट्रैडल में 2D होता है, तो 2D मतलब एट द मनी, एट द मनी, ठीक है? ओके। स्ट्रैंगल इज, यू नो, जस्ट एज्यूम दैट बिकॉज इट्स नॉट स्ट्रैडल, इज स्ट्रैंगल। एंड गट मीन्स इन द मनी में काम करने के लिए हर किसी को गट चाहिए, हर किसी को बस का नहीं है। क्यों सो? अरे इन द मनी तो ऑलरेडी आप इन द मनी आप रिस्क ले रहे हो, इन द मनी में तो रिस्क ऑलरेडी आप ले रहे हो ना। आउट ऑफ द मनी में तो फिर भी आप रिस्क कम है, क्योंकि वो होगा तो पैसे लगेंगे। इन द मनी में तो क्लैरिटी है कि ऑलरेडी तुम्हारे ये पैसे लग रहे हैं, इतने पैसे आ रहे हैं, तो गट्स ही ज्यादा होते हैं जो इन द मनी में काम करते हैं। और जो आउट ऑफ द मनी में काम करते हैं वो चांस पे काम करते हैं, है ना? तो ये स्ट्रैटेजीज अगर आप मार्केट में डिप्लॉय करोगे अपने स्टॉक्स में तो आपको एडवांटेज होगा। चलिए एक एग्जांपल स्टॉक ले लेते हैं ना, एचडीएफसी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो आप देखिए ऑप्स्ट्रा ने क्या ब्यूटीफुल काम किया है। अगर आप इनके ऑप्शंस में जाओगे स्ट्रैटेजी बिल्डर में, विच इज दिस पेज, यहाँ इन लोगों ने कुछ स्ट्रैटेजीज यहाँ पर दे रखी ऑलरेडी, ठीक है? स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, तो आप क्लिक करके यही सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको करना है तो। बाकी आई मीन एज आई सेड, स्ट्रैटेजी की कोई कमी नहीं है। स्ट्रैटेजी आप अगर देखोगे इतनी सारे स्ट्रैटेजीज, अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ कवर करेंगे, बट अपने एक बार स्ट्रैडल की बात करते हैं। तो एचडीएफसी का जो एग्जिस्टिंग पोजीशन, एक बार इसको मैं हटा देता हूं, रिफ्रेश कर लेता हूं, डिलीट, ठीक है? अब एचडीएफसी का ऑप्शंस का स्ट्रैडल ये हो गया 2700 का स्ट्रैडल, बिकॉज 2700 इज एट द मनी। तो 2700 का 30 सितंबर का स्ट्रैडल सपोज मुझे बाई करना है। क्यों करना है? बिकॉज मेरे को लग रहा है कि ये वॉलेटाइल रहेगा ये स्टॉक, तो बाई कर देता हूं। तो कितने रुपए लग गए मेरे? बाई किया तो ऑब्वियसली 38,000 रुपए मेरे लग गए, और इतना ही रुपए मेरे को इन्वेस्ट करना है, 39,000। क्यों? क्योंकि मैंने सेल नहीं किया ना। मार्जिन सिस्टम क्या बोलता है कि जो आपने बाई किया है उतना ही आपका पैसा ब्लॉक होगा, लेकिन जो सेल करता है उसके केस में एक्सचेंज मार्जिन लेता है, बिकॉज सेल में रिस्क ज्यादा है, तो एक्सचेंज अपने आप को सेव करना चाहता है, इसलिए वो मार्जिन लेता है। ओके, ठीक है? तो इतने रुपए आए लग गए आपके, क्योंकि आपने खरीद लिया। अब अगर ये मूव किया तब आपके पैसे आएंगे, नहीं तो पैसे नहीं आएंगे। अब एक बार इसका ग्रीक्स देख लेते हैं। तो डेल्टा इज 11.58। क्यों? क्योंकि एट द मनी का कॉल का डेल्टा भी 50 होता है, पुट का डेल्टा -50 होता है, तो नेट में डेल्टा का इंपैक्ट उतना नहीं होगा, राइट? डेल्टा से पैसा नहीं बनेगा। थीटा से, क्योंकि आपने बाई किया है -188, मतलब एवरी डे आपका -188 लग रहा है। गामा 0.48 है, इसका मतलब आपने लॉन्ग कर रखा है, ऑप्शंस बाई कर रखा है। तो अगर थीटा का इंपैक्ट इसलिए माइनस है क्योंकि आपने ऑप्शन बाई कर रखा है, गामा प्लस है, और वेगा भी प्लस है। तो गामा का मतलब होता है कि आपने ऑप्शन ले रखा है, तो अगर मूवमेंट होगा प्रीमियम में बिकॉज ऑफ थीटा वेगा डेल्टा, तब आपके पैसे बनेंगे, राइट? और वेगा 655 है, मतलब अगर स्टॉक में वोलेटिलिटी बढ़ी तो आपके पैसे बनेंगे, राइट? राइट। जनरली क्या होता है कि लोग ऑप्शंस के अंदर में सेलिंग का काम ज्यादा करते हैं, क्योंकि बाइंग में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज लेस। ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज ओनली 44%। अब इसको मैं रिवर्स कर देता हूं, फ्लिप कर देता हूं पोजीशन, मतलब अब मैं बेच रहा हूं, ओके, ठीक है? तो मेरे पैसे आ जाएंगे बढ़ती जो पहले लग रहे थे, और आपको मार्जिन देना पड़ेगा 2,25,000। क्यों? क्योंकि एज अ सेलर एक्सचेंज आपसे मार्जिन लेता है, एज अ बायर एक्सचेंज आपसे मार्जिन नहीं लेता है, बट आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 56% हो गया। तो सेलर ऑलवेज विल हैव अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका थीटा के काइंड पैसा बन रहा है, राइट? और टिपिकली एज टाइम रीचेस, एज एक्सपायरी रीचेस क्लोजर, वेगा में भी आपके पैसे बनने लग जाते हैं, क्योंकि टिपिकली वोलेटिलिटी नीचे होती रहती है जैसे एक्सपायरी है। तो ये हो गया स्ट्रैडल की कहानी। यही काम अगर मेरे को स्ट्रैंगल करना है, तो स्ट्रैंगल में ये पूछ रहा है कौन सा स्ट्राइक प्राइस का पुट और कौन सा स्ट्राइक प्राइस का कॉल। ये नीचे का पुट बोल रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे इज आउट ऑफ द मनी, ऑप्शन चेन में नीचे इज आउट ऑफ द मनी, और ऊपर इज इन द मनी फॉर पुट, एंड फॉर कॉल नीचे इज इन द मनी एंड ऊपर इज आउट ऑफ द मनी। तो पूछ रहा है कौन सा करना है, मान लेते यही करना है, तो चलो हमको स्ट्रैंगल बेचना है सपोज, तो स्ट्रैंगल हमको बेचना है, तो ये मेरा पोजीशन हो गया स्ट्रैंगल बेचने का। एक्चुअली इसमें
इसको हटाना पड़ेगा, बस 2700 वाले को डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो स्ट्रैंगल बेचना है मतलब 2900 का कॉल मैंने बेच दिया विच इज आउट ऑफ द मनी, राइट 2600 का पुट मैंने बेच दिया मतलब विच इज आउट ऑफ द मनी। तो नेट में मेरे घर में 10,000 रुपये आ जाएंगे, 70% चांस है कि मैं प्रॉफिट बनाऊंगा और मार्जिन आपको चाहिए खाली 2 लाख रुपए। मतलब ये स्टॉक अगर इसका पे ऑफ क्या बोलता है कि अगर ये इस रेंज में रहा, ये रेंज कहां से आ गया, ये है स्ट्राइक प्राइस 2550 से लेके 2940, अगर इस रेंज में ये स्टॉक रहा तो मेरे पैसे बच जाएंगे। ओके बहुत सिंपल है। हाँ? राइट सो इसमें सिंस थीटा का सबसे बड़ा मेन रोल है इसमें सर, इसमें थीटा का सबसे ज्यादा रोल है, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज जितना आपका थीटा होगा उतना आपको डेली बेसिस पे पैसा मिलेगा या लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू आर लॉन्ग और शॉर्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट। right so according to you what would be the correct time to buy, much more closer to the expiry ki before the expiry? So when you want to buy option, obviously farther to the expiry is preferable. As you become closer to expiry, then obviously you'll prefer a selling strategy. Okay Prefer. okay That doesn't mean that you will always sell, because selling has its own risk parameter, right? आपके पास अब वापस से उस डिस्कशन में आते हैं जो हमने चालू किया था कि आपके पास में शेयर नहीं है और आपने कॉल और पुट दोनों ले लिया है, सॉरी दोनों बेच दिया है ताकि आप रिटर्न कमा सके, लेकिन भाव गिर गया तो यू आर कूल कि ठीक है शेयर आ जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। भाव बढ़ गया तब आपको टेंशन है, बिकॉज ऊपर का कॉल बेचा हुआ है और हमारे पास तो शेयर नहीं है। right तो आइडियली फॉर योर काइंड ऑफ प्रोफाइल द वे यू शुड ट्रेड, अब मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेडिंग आपको कैसे करनी चाहिए। 10 स्टॉक्स जिनमें ऑप्शंस एक्टिव है और जो बड़े स्टॉक है जिनका फंडामेंटल आपको जज करना तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज्यादा मूव नहीं करेंगे, चाहे वो रिलायंस है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, जिनमें ऑप्शंस भी एक्टिव है। मैंने आपको बताया था भाव कॉपी से आप कैसे देख के ऑप्शंस एक्टिव है कि नहीं वो पता कर सकते हैं। ऑप्स्ट्रा में भी तरीका है, यहाँ पर भी इन लोगों ने दे रखा है कि ऑप्शंस में किसमिस में कितनी एक्टिविटी हो रही है, यहाँ भी आप देख सकते हैं, फ्री है ये। वो 10 स्टॉक पे आप टेक्निकल्स करिए और ऑप्शंस का ट्रैकिंग करिए और वहां स्ट्रैटेजीज पेपर ट्रेडिंग करिए और देखिए क्या स्ट्रैटेजी कब वर्क किया है। कम से कम 5-6 महीने तक आप ये काम करेंगे तब आपके अंदर हिम्मत आएगी कि मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। ठीक है, दिस इज ऑप्शन ट्रेडिंग इज फॉर पीपल हु आर श्योर दैट दे वांट टू गेट इनटू ट्रेडिंग विद लिटिल बिट ऑफ मोर माइंड शेयर। मतलब आप मान लो कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको हफ्ते में अपने आप को तकरीबन डेली अगर 2-3 घंटा देना होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो एक्टिव ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं, पैसिव ऑप्शन ट्रेडिंग, तो हफ्ते में मोटा मोटी 15 घंटा हो गया, राइट। और अगर आप खाली कैश मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपको हफ्ते में 5 घंटा देना होगा, राइट। और आपको बहुत एक्टिवली ट्रेड करना है फ्यूचर्स में भी और ऑप्शंस में भी, तब आपको 30-35 घंटे वीकली देने होंगे। तब आपके पास में समय कितना है और पैसा कितना? कम पैसा कम समय, कम पैसा तो सर फिर शेयर, कम पैसा कम समय तो कैश मार्केट में काम हाँ करो, सर, और थोड़ा ज्यादा पैसा और कम समय तो सर ऑप्शंस नहीं कैश मार्केट। क्यों सर? थोड़ा ज्यादा पैसा और थोड़ा ज्यादा समय तब ऑप्शंस, क्योंकि समय सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शंस वगैरह का ट्रेडिंग क्या है, पार्ट टाइम नहीं हो सकता है, समय आपको ज्यादा देना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा पैसा और बहुत ज्यादा समय फुल टाइम ट्रेडिंग, जिसमें ऑप्शंस के मल्टीपल कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज भी आप कर सकते हैं। तो टू स्टार्ट कम पैसा कम समय कैश मार्केट, प्रोग्रेस टू बिकम थोड़ा ज्यादा पैसा, बिकॉज पैसा जरूरी नहीं यहीं से कमाना है। जितना कॉन्फिडेंस आपको आएगा उतना बाहर से भी कैपिटल और डिप्लॉय करोगे ना। लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास तो 50,000 ही है, मैं ये बोलता हूँ 50,000 से चालू करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ। 50 का 50 ही रह गया अगर 6 महीने में तो बहुत अच्छा काम किए हो, क्योंकि तुम 6 महीने बाद फिर और 50 डालोगे कि यार कम से कम मैं खो तो नहीं रही हूँ, राइट। फिर वो 50,000 और, तो धीरे धीरे करके और लोगों से कैपिटल लोगे कि मेरे को बहुत अच्छा आता है, मैं मैनेज कर रही हूँ। इवेंचुअली व्हेन यू रीच दैट 4-5 लाख कैपिटल बेस, combining your own capital and capital of other people, then you start thinking about cash plus option strategies से मैं कैसे काम करूँ। 50,000 1 लाख से ऑप्शंस में काम नहीं होता है, उससे एक ही काम होता है, वीडियो गेम।
वीडियो गेम खेलना है तो खेलिए, आइए, nothing। ठीक है, ओके तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया अभी तक ऑप्शंस में? हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है, बेसिक ऑप्शंस का एक स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया, बेसिक्स, कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी, सिंथेटिक पुट स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लिया, इंटरमीडिएट डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एडवांस कॉन्सेप्ट्स, थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे को पता आपका प्रोफाइल में मैं बहुत ज़्यादा डीप एडवांस में नहीं जा सकता हूँ, बिकॉज आपके पास इतना कैपिटल नहीं है। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर अपने कुछ और चीज़ों में उसके बाद वाले वीडियोस में मूव करेंगे। ओके सर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये था एक प्रयास आपको बताने का कि ऑप्शंस को आप इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। आशा कर रहा हूँ आपको पसंद आ रहा होगा तो आप शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ में। ईलन ऑप्शंस को विजिट कीजिएगा, फ्री टूल है, तो इसका फायदा उठाइए और ये कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि एडवांस जब आप खुद उतरेंगे चीज़ों के ऊपर में, तब आपका कॉन्सेप्ट सही रहेगा, तो एडवांस भी आप सही तरीके से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड and stay connected. Bye-bye.